क्रिएट करेंगे, राइट। सबसे पहले आपके पास वर्ड आता है ट्रेजन। ट्रेजन का मतलब होता है धोखाधड़ी, देशद्रोही, ठीक है। यानी कि ये बंदा जो है वो देश को देशद्रोही है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? डिसलॉयल, डिसलॉयल हो जाएगा, ठीक है। एब्सर्डिटी का मतलब होता है बेतुका होना। बेतुका यानी कि उसमें कोई रीजन नहीं है, बेतुका है कोई चीज, राइट। डिसऑनेस्टी का मतलब होता है, अगेन ये डिसऑनेस्टी का मतलब भी होता है ईमानदार ना होना, लेकिन लॉयल्टी जो है वो टूवर्ड्स हम देश के मानते हैं। नेक्स्ट आता है डिसेप्शन यानी कि धोखा, राइट। डिसेप्शन यानी कि धोखा। तो एक्चुअली ऑप्शन डी इज द आंसर, राइट। डिसेप्शन एंड ट्रेजन दे आर द सेम वर्ड, यानी कि देशद्रोह, धोखाधड़ी, और इस वजह से एब्सर्डिटी तक मतलब समझ में आया, बेतुका, कोई चीज़ का रेलिवेंस ही नहीं है। एंड डिसलॉयलिटी का मतलब होता है ईमानदार ना होना, राइट। एंड डिसऑनेस्टी का भी मतलब होता है ईमानदार ना होना, लेकिन डिसेप्शन का मतलब होता है धोखाधड़ी। दैट इज वाई दिस ऑप्शन इज एन आंसर। एमिएबल का मतलब होता है जो फ्रेंडली हो, एमिएबल फ्रेंडली होता है, और ये ऑप्शन सी आंसर है। पॉपुलर होता है जो प्रसिद्ध हो। जेनरस होता है जो काइंड हो, दयालु हो। कोई अगर जेनरस है तो दैट मीन्स वो दयालु है। एंड रीजनेबल होता है जिसमें तर्क हो, तर्क वाला, ठीक, लॉजिक वाला। ल्यूसिड की अगर मैं बात करूं तो ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट। एंड सिनोनिम आता है क्लियर। फ्लुएंट का मतलब होता है जो रुके, बिना रुके बोलता हो, धारा प्रवाह बोलता हो, ठीक है। फ्लुएंट मीन्स बिना रुके, बिना रुके। एंड म्यूजिकल, म्यूजिक से जुड़ा हुआ। फैमिलियर यानी कि कोई पर्सन आपके नॉन है, जानकार है। नेक्स्ट वर्ड आता है रेवेज। रेवेज का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद कर देना, किसी चीज को नष्ट कर देना, नष्ट करना, ऐसे लिखते हैं ना, नष्ट करना यानी डिस्ट्रॉय करना। स्पॉइल का मतलब होता है किसी चीज को खराब करना, इमेज वगैरह स्पॉइल होती है। कॉन्कर का मतलब होता है किसी चीज को जीत लेना। रॉब्ड का मतलब होता है लूटना। परप्लेक्स का मतलब होता है जो कंफ्यूज्ड हो, यानी कि जिसको समझ ना आ रहा हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कन्फेस्ड यानी कि पजल्ड। एनॉयड होता है गुस्से हो जाना, गुस्से में है, गुस्से में। डिसअपॉइंटेड निराश हो जाना, राइट। एंड रुइंड होता है बर्बाद हो जाना, ठीक है। बर्बाद होने को रुइंड कहते हैं, ठीक। आई होप सारे वर्ड्स आपके क्लियर हुए होंगे। हाउ वाज इट विदाउट शुगर? चलो, असेंट का मतलब होता है अनुमति दे देना, परमिशन दे देना, अनुमति देना, असेंट, राइट। एंड डिसअग्रीमेंट जो है ये इसका एंटोनिम आ जाएगा। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ का चलते चलते खराब हो जाना, तो ब्रेक डाउन हो गया, खराब हो गई, ठीक है। मिसअंडरस्टैंड करना यानी किसी को गलत समझ लेना, ठीक है, गलती, गलत समझ लेना, समझना। डिस्पैच का मतलब जैसे आप देखते हो कि कभी कभी आप कोई ऑर्डर करते हो चीज़ों को तो डिस्पैच होता है, यानी कि वो निकल चुका है, ठीक है, निकलना, रिसीविंग एंड पे। फिकल होता है जब आप देखते हो कि लाइट है तो वो कभी जलती बुझती है ना, तो वो फिकल होती है, राइट। अब फिकल होने का मतलब क्या है कि कोई चीज़ जो है वो आप कह सकते हो अस्थिर है, अस्थिर है कोई चीज़, स्टेबल नहीं है।
तो एंटोनिम आ जाएगा स्टेबल, यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट चीज़ स्थिर होती है। कन्वीनियंट होती है, जो अनुकूल हो, ठीक है, आप कर सकते हैं इसको। क्वेश्चनेबल यानी कि प्रश्न करने के काबिल, प्रश्न करने के काबिल, ठीक है। कोई वर्ड ना समझ में आए तो सुन लेना। वफादार, फेथफुल का। तो फिकल यानी कि टिप करना, जैसे होती है ना लाइट टिप करती है, तो उसके लिए। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है जो चीज़ प्रशंसनीय है। अगेन विशफुल थिंकिंग कहेंगे इसको, यानी कि कोई चीज़ किसी के विचार में है, विचारधीन है, विचारशील है, ठीक है, तो विशफुल थिंकिंग इसे कहेंगे। वर्दी का मतलब होता है काबिल, एबल। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ये तो पता ही है। केयरलेस इन बिहेवियर, ओह हमें एंटोनिम देना है, हमें एंटोनिम देना है, तो ये केयरलेस इन बिहेवियर आएगा, डिस्क्रीट का एंटोनिम आएगा ये, ठीक है। आर्टिकुलेट करना यानी कि किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझाना, आर्टिकुलेट करना यानी किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझाना, क्लियर करना, तो ये आ जाएगा अनेबल टू एक्सप्रेस वनसेल्फ। अनजस्ट का मतलब होगा कि जो बंदा बायस्ड है, ठीक है, पक्षपात करता है ये पर्सन, ठीक है, तो इसका एंटोनिम आ जाएगा फेयर माइंडेड, फेयर माइंडेड। करें आगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ स्वीट म्यूजिक, मेलोडी, ठीक है। एंड लल्लाबाई क्या होती है? इट इज जैसे लोरियां सुनाते हैं ना बच्चों को, सो जा मेरे राजकुमार, है ना, काइंड ऑफ। फोक सॉन्ग तो आपको पता है, लोकगीत। डुएट होता है जहाँ पे दो लोग गाना गाते हैं या डांस करते हैं, उसे डूट कहते हैं। अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, वो क्या कहलाता है? यूटोपिया, राइट। पर बेटा ये याद रखना, यूटोपिया जैसी कोई जगह होती नहीं है, ठीक है। इससे एक और फ्रेज बनता है जिसे हम कहते हैं यूटोपियन स्कीम। अब मैं आपको ना एक ऐसे आइलैंड की बात बताती हूँ। इस आइलैंड के लोग ना नियर टू एनिमल लाइफ ही जीते हैं, ठीक है। मन करे नहाते हैं, मन करे नहीं नहाते हैं, जब दिल करे सोते हैं, ठीक है, जब दिल करे उठते हैं। फ्रूट लगे हुए हैं गार्डन में, मतलब वो जो गिर जाते हैं, पक जाते हैं, तो उसी को उठा के खा लेते हैं, तोड़ते तक नहीं है, ठीक है, कोई एफर्ट नहीं। इन्होंने कोई घर नहीं बनाना है, ठीक है, जहाँ जगह मिली सो जाएंगे, ठीक है, वहीं से उठ के फिर खाएंगे, फिर आगे जाएंगे, बस यही करते रहते हैं। इन्हें कोई काम धंधा नहीं, कोई काम नहीं करना है, बस रेस्ट करना है, उठना है, वन गमन करना है, ठीक है, और फिर कुछ खा पी लेना है, और फिर सो जाना है, फिर उठना है, फिर ऐसे ही करना है, ठीक है। इन्हें आपकी तरह बैंक की एसएससी के एग्जाम नहीं देने, राइट। कैसी लाइफ लग रही है? चले वीज़ा लेने के लिए, हाँ, ऐसी लाइफ, मतलब जहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट है, आपको जो चाहिए मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि फूड शेल्टर क्लोथ चाहिए। अब फूड चाहिए वो तो पक्की बात है, शेल्टर चाहिए, लेकिन शेल्टर ज़रूरी थोड़ी परमानेंट हो, ठीक है। एंड क्लोथ, हु वांट्स, एनिमल्स कौन सा चाहिए एनिमल्स को, तो इनके लिए बस सही चल रहा है, हर चीज़ सही चल रही है। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? यूटोपिया। ये सिर्फ ख्यालों में हो सकता है, एक्चुअल में ये है नहीं। इसी से एक वर्ड निकला क्या? यूटोपियन स्कीम। तो यूटोपियन स्कीम भी एक ऐसी स्कीम है जो देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे सोचो मैं कहूँ कि हर घर से एक सरकारी ऑफिसर आएगा, कहने को तो, सुनने को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जैसे कई बार आपने स्कीम सुनी होंगी ना, आपको लगता होगा यार सारे लोग ये स्कीम ले लें तो कितना अच्छा है, लेकिन सारे लोग कहाँ अफोर्ड कर पाते हैं। तो ये एक यूटोपियन स्कीम हो गई, यानी कि अनरियल, प्रैक्टिकल नहीं है ये। सो अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट यूटोपिया कहलाता है। हेवन तो हमें पता है स्वर्ग है ना,
प्लेटून का मतलब होता है जो कहते हैं ना कि एक ग्रुप में जाने वाले सोल्जर्स दल बना लेते हैं, तो प्लेटून कहलाता है। कॉस्मोस होता है पूरी दुनिया, ब्रह्मांड, ठीक है, ये पंगा ले लिया मैंने, ब्रह्मांड, ये ऐसे बनेगा, सही बनाया मैंने, आपको समझ आया ना? मैं देख के आई थी, ऐसे ही होता है ब्रह्मांड। हाँ जो भी है ठीक है, ब्रह्मांड बाद में देखते हैं। डिसीजन दैट कैन नॉट बी टेकन बैक, ऐसे डिसीजंस जो हमने ले लिए अब उन्हें वापस नहीं ले सकते, ऐसे डिसीजन क्या कहलाते हैं? इरिवोकेबल। रिजिड होता है नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है, जो बंदा बहुत रिजिड है यानी कि वो कभी भी चेंज ही नहीं होगा। ऑर्डर आप लोगों को पता है, आदेश देना। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी कि जो चीज़ बहुत ही छोटे शब्दों में कही जा सकती है। नेक्स्ट आता है फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, ये कहलाता है जेनोफोबिया। अच्छा, सीटोफोबिया भी होता है। सीटोफोबिया होता है खाने को लेके, खाना नहीं खाना, ठीक है, सीटोफोबिया हो गया। कितनों को है? नॉर्थ इंडियंस को वैसे भी नहीं हो सकता, हमें तो वो कहते हैं ना कि कहते हैं कोलेस्ट्रॉल में भी हमें छोले ही नजर आते हैं, इनिशियल्स उसके CHOLE, कहते हैं हमें नहीं कोलेस्ट्रॉल नजर आता, हमें तो छोले ही नजर आते हैं इसमें भी। वेल, सो हाइड्रोफोबिया होता है पानी को लेके डर, राइट। एंड वुपी इज एक्चुअली जब आप बहुत ज़्यादा पार्टी के मूड में हो या बहुत एंजॉय करना चाहते हो तो दैट इज एंजॉय, वुपी। नेक्स्ट आता है फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, क्या कहलाती है? ज्योग्राफी, ठीक है। एंड सोशियोलॉजी क्या कहलाती है? समाज शास्त्र, यानी कि सोसाइटी कैसे बन रही है, समाज शास्त्र कहलाता है। कॉन्टोर ये कहलाती है किसी चीज़ की रूपरेखा, ठीक है। वैसे ये मेकअप की भी एक आइटम है, रूपरेखा, और ये भी आपके फेस को एक अलग तरह से आकार देने के लिए यूज़ करते हैं कॉन्टोर। सारे नहीं करते, कुछ मॉडल्स करते हैं, ठीक है, जिन्हें बढ़िया मेकअप करने की नॉलेज हो। टोपोग्राफी होता है ऊपर से व्यू आना किसी चीज़ का, और इसमें ना हम किसको पढ़ते हैं? हिल्स को पढ़ते हैं, माउंटेन्स को पढ़ते हैं, राइट। इनको पढ़ने की स्टडी कहलाती है टोपोग्राफी। क्लैरिटी? क्लिक कर लीजिए। चले बेटा आगे। नेक्स्ट, टू बी हैंड एंड ग्लव्स विथ समवन, यानी कि उनमें काफ़ी इंटीमेसी है, आपस में काफ़ी प्रेम है, ठीक है, तो उसे कहते हैं टू हैव, टू बी इंटीमेट। करे टू प्ले फास्ट एंड लूज, अगर आप फास्ट एंड लूज प्ले कर रहे हो उसका मतलब क्या होता है कि आप कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, कभी पल में तोला पल में मासा कहते हैं ना हम इसे, उसको। It is to say one thing and do another. To take a stock of, if you are going to take a stock of, that means आप उसका मुआयना कर रहे हो, आप उसके बारे में जानकारी ले रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो? सर्वे कर रहे हो। A man of straw का मतलब होता है, a man of straw means वो किसी काम का है ही नहीं, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन है वो, राइट। तो आप कह सकते हो a man without, a man of no substance, कोई वैल्यू नहीं रखता ये। वुल्फ इन वन शीप्स क्लोथिंग, ये तो सबको पता है ना, क्या होता है कि जो भेड़ की भेस में भेड़िया, है ना, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो टू बी हिपोक्राइट, ठीक है, यानी कि दिखाने के लिए कुछ और होता कुछ है।